नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर बुक की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रात के करीब 10 बज रहे थे और चिराग जोरबाग मेट्रो स्टेशन के करीब बस स्टॉप पर खड़ा किसी से बात करते हुए बस के आने का इंतजार कर रहा था। अचानक आसमान में काले बादल घिर गए और झमाझम बारिश होने लगी। बस स्टॉप पर अकेले खड़ा चिराग पहले तो खुद को बारिश से बचाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जब काफी देर तक कोई बस नहीं आई तो हार मानकर मेट्रो स्टेशन की ओर चल दिया। पर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स में वह पूरा भीग गया। पर जैसे तैसे चिराग स्टेशन के अंदर आ गया। पूरे मेट्रो स्टेशन पर अजीब सी शांति फैली हुई थी। दूर दूर तक कुछ मेट्रो स्टाफ के अलावा मेट्रो स्टेशन पर कोई नहीं था। अचानक ही प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आ रुकी। चिराग ने पहले तो अपने आसपास देखा, फिर बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन के अंदर बैठ गया। ट्रेन के अंदर भी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, ट्रेन की लाइटें कांपने लगी। चिराग को ऐसा लगा जैसे उसके पास से कोई गुजर रहा है और जल्दी बुझती ट्रेन की रोशनी में उसे एक साया भी नजर आ रहा था। डर के मारे उसकी हालत पस्त हो रही थी और वो बस यही सोच रहा था कि ट्रेन अभी रुक जाए और वो किसी तरह जिंदा बच जाए। पर फिलहाल वो चुपचाप सीट पर बैठा अपना सिर पीछे ट्रेन की खिड़की पर टिकाए आंखें मूंद लेता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे और ना ही कुछ महसूस हो। तभी चिराग के कान में किसी लड़की की धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज आई। लड़की, एक्सक्यूज मी, इज दिस हार्ली ट्रेन? ट्रेन में लाइट के बीच अचानक से किसी लड़की की आवाज सुन चिराग एक पल के लिए चौंक गया और चीख पड़ा। पर जैसे ही लाइट नॉर्मल हुई और उसकी नजर उस लड़की पर गई तो वह निहारता ही रह गया। अब उस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि शायद चिराग की जगह आप होते तो आपका भी यही हाल होता। चिराग की तरह वो लड़की भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। इतनी भीगी हुई थी कि उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसके सुडौल बदन का आकार देखा जा सकता था। लड़की, क्या आप सुन रहे हैं? चिराग अभी भी उसमें खोया हुआ था, क्योंकि उस लड़की का सिर्फ बदन ही नहीं बल्कि हर अदा और नजाकत मनमोहनी थी। वह लड़की लगातार चिराग से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर चिराग था कि अपने ख्यालों में ही सारी हदें पार कर रहा था। तभी उस लड़की ने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, लड़की, बस करो यार, अब आंखों से ही लूट लोगे क्या? उसकी ये बात सुन चिराग ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, चिराग, हाँ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत मत समझो। चिराग की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा, लड़की, एक तो ये ट्रेन खाली है, ऊपर से ये टर्बुलेंस, और तुम यहाँ बैठे कांप रहे थे, तो मैंने सोचा कि देख लूं क्या हुआ, पर तुम तो अकेली लड़की को देखते ही घूमने लगे। उस लड़की के नाराज लफ्जों को सुन चिराग ने शायराना अंदाज में माफी मांगते हुए कहा, चिराग, अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दो, अब खूबसूरती को देखने में कोई गुनाह तो नहीं। चिराग की इतना कहते ही उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई और वह उसके बगल में आकर बैठ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार में चलते हुए आगे कई स्टेशनों पर रुककर गुजर चुकी थी, पर अब तक उसमें एक भी पैसेंजर नहीं चढ़ा था। पहले तो चिराग को भी यह चीज काफी खटक रही थी, पर इतनी खूबसूरत लड़की के पास में होने से चिराग ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते ट्रेन का टेम्परेचर भी कम होने लगा। लगातार बढ़ती ठंड के मारे वह लड़की अपने हाथ रगड़ने लगी। एक तो बारिश की भीगी, ऊपर से पूरी ट्रेन खाली और कम होते टेम्परेचर जैसे उसे जमाने लगा था। वह अपने हाथों को रगड़कर उसकी गर्माहट अपने शरीर को देने लगी। इसी बीच उसके हाथ चिराग से टकरा गए। लड़की के हाथों की गर्माहट से चिराग समझ गया कि उसे गर्मी की सख्त जरूरत है और चिराग ने तुरंत ही अपनी जैकेट उतारकर लड़की को पहना दी और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पहले तो चौंकी, पर चिराग के छूने भर से उसके पूरे शरीर में गर्म सनसनी फैलने लगी, जिसे वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई और उसमें खोती चली गई।
लड़की ने धीरे धीरे चिराग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। दोनों पल पल के लम्हों के साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों के लबों का आलिंगन होने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट ने दोनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। अनाउंसमेंट, यह स्टेशन साकेत है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, उतरते वक्त दूरी का ध्यान रखें। अनाउंसमेंट की आवाज सुनते ही चिराग की आंखें खुली तो उसके आसपास कोई नहीं था। चिराग, वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यही मेरे पास बैठी हुई थी। चिराग खुद से कहता हुआ पूरे मेट्रो स्टेशन पर फिर से देख रहा था, पर मेट्रो में दूर दूर तक फैले सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की गई कहाँ। इतने में मेट्रो का दरवाजा बंद होने वाला था कि चिराग को वह लड़की सीढ़ियों से जाती हुई दिखी। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, चिराग भी किसी तरह बाहर निकल प्लेटफॉर्म पर आ गया और चैन की सांसें लेने लगा। फिर जैसे ही उसने होश संभाला तो पाया कि पूरे मेट्रो स्टेशन सुन पड़ा था। यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी वाला भी नहीं दिख रहा है। एक तो वो लड़की भी अजीब लग रही थी, और अब ऊपर से स्टेशन यूं खाली जिसे देख अंदर ही अंदर चिराग डर के साए में जी रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गया और वहां भी उसे सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक लड़की जो एक ऑटो से बाहर अपना हाथ निकालकर हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और फिर अपना सिर बाहर निकाल जोर से चिल्लाई, लड़की प्लीज कोई मेरी मदद करो ना। तभी चिराग ने देखा ये तो वही लड़की है जो मेट्रो में उसके साथ थी। इससे पहले कि चिराग उसके पास पहुंचता, किसी ने उस लड़की को पहले ही पकड़कर उसका मुंह दबाते हुए ऑटो के अंदर खींच लिया और अगले ही पल ऑटो तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। चिराग उस लड़की को बचाने के लिए ऑटो के पीछे दौड़ा। चिराग ने रास्ते में एक ऑटो देखा जिसका ड्राइवर उसमें सोया हुआ था। चिराग ने ड्राइवर को झकझोरते हुए कहा, चिराग भैया उठो, अरे जल्दी उठो ना, गाड़ी स्टार्ट करो और उस ऑटो का पीछा करो, जितने पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दूंगा। ऑटो वाले ने अपनी आंख मलते हुए रोड की एक ओर देखा, फिर चौंकते हुए कहा, ऑटो वाला मगर भाई क्या? इससे पहले कि ऑटो वाला कुछ और बोल पाता, चिराग ने कहा, अगर मगर कुछ नहीं, चुपचाप जो कह रहा हूं वो करो, बोलो ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चिराग का लहजा ऐसा था जैसे उसके सिर पर जुनून सवार हो, पर भला एक अनजान लड़की के लिए इतना कौन करता है। ऑटो वाले को भी इस हालत में चिराग की बात माननी पड़ी और वो ऑटो को दौड़ाते हुए निकल पड़ा। कई बार तो चिराग उस ऑटो के बेहद करीब ही पहुंच गया और उसने अपने ऑटो से निकलकर उस लड़की को बचाने की कोशिश भी की। इस पर ऑटो वाले ने उससे कहा, ऑटो वाला देखो भैया, अगर इस तरह से ऑटो से निकलोगे तो मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर दूंगा, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहो। ड्राइवर की बात सुनकर चिराग बैठ तो गया, पर उसके अंदर बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। इस वजह से उसकी नजरें लगातार ही उस ऑटो का पीछा कर रही थी। जब पुल पर जाकर ऑटो रुक गया तो चिराग ने देखा कि ऑटो के अंदर से दो गुंडे निकले और लड़की को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। फिर अगले ही पल वे वहां से रफू चक्कर हो गए। चिराग चलते ऑटो से कूद गया और उन गुंडों को पकड़ने के लिए उनके ऑटो का पीछा करने लगा। कुछ दूर तक तो चिराग ने उनका पीछा किया, लेकिन जब उसका दम फूलने लगा तो कदम अपने आप ही रुक गए। थक कर वो वापस पुल की उसी जगह पर आ गया जहां से उस लड़की को नीचे फेंका गया था। हर महीने इसी तारीख को किसी न किसी लड़की का भ्रम पाल के उसे बचाने की कोशिश में चिराग निकल पड़ता है। हवलदार की बात सुन ऑटो वाला कहता है, ऑटो वाला बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ साहब, और उसे सच्चाई मान लेनी चाहिए, भगवान उसे हिम्मत दे। ये कहते हुए ऑटो वाला कांच के दरवाजे से एक नज़र चिराग को देखते हुए वापस चलना चाहता है, पर भला चिराग सच्चाई को कैसे मान सकता था, क्योंकि दिशा उससे बात करती है और उसी तारीख को मिलने बुलाती है, पर चिराग उससे मिल नहीं पाता है। बस हर बार उसकी तड़पती हुई चीख का पीछा करता है और अपनी जान देने की अनचाही कोशिश करता है। शायद वह भी दिशा के पास जाना चाहता है, पर दिशा ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो हर बार वह चिराग को बचा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।